नाउ HBSC 2022 सेट बी से क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमसे, इफ x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब हमें दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ज़रा देखिए कैसे। a थीटा माइनस एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर आएगा dx ओवर डी थीटा। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, थीटा का हुआ 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, इसको आप बोल दें थर्ड। इसका करेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां से ये आ गया माइनस a साइन थीटा, इसको फोर्थ बोल दें। डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस a साइन थीटा ओवर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया, ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, जो हमें पता है क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी एंगल का हाफ हो जाता है, माइनस a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से 1 पावर, यहाँ पे आ गया आपका ये तो बचा ही नहीं, पहले ही कैंसिल हो गया है, सो दिस इज -2, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। दिस इज dy बाई डी एक्स। हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो जब भी ऐसे पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हों तो दोनों को जिस भी वेरिएबल में वो पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर आपस में डिवाइड करें तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है। e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्वेश्चन ऑफ सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर यदि मैं tan इनवर्स x को सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये वाली टर्म और ये dt बन जाएंगे। जैसे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स, dx को इधर ले आएंगे तो इस पूरी टर्म की जगह तो मैं dt लिख सकता हूँ और ये हो गया e की पावर t। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, सो i इज इक्वल टू t की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, सिंपली tan इनवर्स x को सब्सटीट्यूट किया और हमारा क्वेश्चन हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये भी हमें इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। 1/4x² माइनस 9। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, बट फॉर्मूला बनाने से पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 करेंगे। उसको 1 करने के लिए नीचे से मैं क्या करूँगा, 4 कॉमन ले लूँगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/4, यहाँ तो बच गया x² माइनस 9/4 dx। आप बोले सर यहाँ तो 4 था ही नहीं, आपने कॉमन कैसे ले लिया? तो इसके लिए आप कॉमन लेने का कंसेप्ट समझें। जैसे x² प्लस x दे रखा है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर इजीली ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बचेगा 1। बट आपने सोचा कि कॉमन लेने का मतलब क्या है? जिस टर्म को आप कॉमन ले रहे हो ना, मतलब उसी टर्म से अंदर की हर टर्म को डिवाइड करते हैं हम। जब मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो मैं दोनों ही टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पावर और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, और तब ये आता है x प्लस 1। तो यहाँ पर मैं जब 4 कॉमन ले रहा हूँ तो मैं दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जहाँ पर 4 है वहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर रह जाएगा। सिंपली हम ऐसा कर देंगे। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 1/x² माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/x² माइनस a²। किसके बराबर होता है? 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर a का काम कर रहा है 3/2। तो देखिए क्या बन जाएगा यहां पर 1/4 इंटू 1/2a, यानी कि a है 3/2 log x माइनस a यानी x माइनस 3/2 ओवर x प्लस 3/2 प्लस c। 2 से 2 यहाँ पर आ गया 1/12, यहाँ एलसीएम आ गया 2, ये बन गया 2x माइनस 3। यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, यहाँ पर 2x प्लस 3 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया। i किसके बराबर आ गया 1/12 लॉग, सॉरी यहाँ पे लॉग रह गया, दिस इज 1/12 लॉग 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3 प्लस c। ये क्या आ गई हमारे पास, i की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो सिंपली हम ये फॉर्मूला बनाएंगे और इस फॉर्मूले को यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ए फेयर डाई इज थ्रोन 6 टाइम, गेटिंग अ प्राइम नंबर इज ए सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज। तो ये बर्नौली ट्रायल से हमारा क्वेश्चन है कि एक डाई को 6 टाइम फेंका जाता है और प्राइम नंबर का आना सक्सेस है, तो हमें 5 सक्सेस मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बर्नौली ट्रायल में यदि हम n ट्रायल्स कर रहे हैं तो n में से r सक्सेस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, r सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है px इज इक्वल टू r NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, जहां पर p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहां पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, लेट p denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
दैट मीन्स गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के आने को ही हम क्या बोल रहे हैं, सक्सेस बोल रहे हैं। एंड क्यू डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब एक डाई को हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6। इसमें प्राइम नंबर कितने, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 3 5 तीन प्राइम नंबर हैं। फेवरेबल केस 3 हो गए, टोटल हो गए 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, यानी p की वैल्यू 1/2 और q होता है 1 - p यानी 1/2। लेट x denotes the random variable of success। x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने सक्सेस के लिए बोल रहा है वो, 5 सक्सेस के लिए। तो 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी px = 5, यानी कि 6c5, p की पावर 5, q की पावर 6 - 5। 6c5 होता है 6 हमारा, p/5 यानी 1/2 की पावर 5, एंड यहाँ पे बचेगा 1/2 की पावर 1। 6 × 1/2 की पावर 5 होता है 32, और ये हो जाएगा 1/2। 2 से 3 टाइम्स, तो यहाँ पर px = 5 हमारा आ गया 3/32। ये क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 29 जो है, लेट a b हमें दो सेट्स दे रखे हैं, एंड लेट f = 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6। ये f हमें दे रखा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज 29, a = 1 2 3 एंड b = 4 5 6 7, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या दे रखा है, 1, 4 2, 5 एंड 3, 6। तो हमें चेक करना है ये मैनी 1 है, 1 1 है, ऑन 2 है, या किस तरीके का ये हमारा एक फंक्शन है। तो हम इसको इजीली वेन डायग्राम से चेक कर लेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए आप यहां पर a बनाएं, यहां पर आप b बनाएं। a में है हमारे 1 2 3, b में है हमारे 4 5 6 7। 1 किससे मैप करता है, 4 से, 2 किससे मैप करता है, 5 से, 3 किससे मैप करता है, 6 के। तो आप यहां पर देखें तो हर एलिमेंट की एक अलग या यूनिक इमेज मिल रही है। तो ये हमारा क्या है, 1 1 तो है, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। बट आप देखें तो यहां पर इन सब की प्री इमेज तो है, लेकिन 7 की कोई प्री इमेज हमारी यहां पर नहीं है। तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है हमारा। ऑन टू होने के लिए यहां के हर एलिमेंट की क्या है, एक प्री इमेज होनी चाहिए। और जब ऐसा हो कि फंक्शन 1 1 हो और यहां पर कोई एलिमेंट रह जाए, तो वो होता है हमारा इनटू फंक्शन। तो ये क्या है, हमारा 1 1 इनटू फंक्शन है। आप ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारी, tan इनवर्स x कहां पर बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ये सिंपली आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 डिटर्मिनेंट से दे रखा है, इफ 3x
x1 इज इक्वल टू 3241, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हम सिंपली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 1 इज 3, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 8, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 5, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 3 प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस रूट 8, और रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 2, इसको लिख लिया 4 इंटू 2, 4 बाहर आ गया, 2 बन गया और 2 अंदर रह गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2 रूट 2। ऑप्शन सी को इसके अंदर टेक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 250, फाइंड dy बाई dx। एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, अब इसमें dy बाई dx निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 250। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहां पर y को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर हम y को सेपरेट नहीं कर सकते। हम इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसमें dy बाई dx वाली टर्म को एक तरफ और बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, और फिर हमें dy बाई dx मिल जाएगा। सिंपली डिफरेंशिएटिंग on both side with respect to x, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, 2 बाहर, x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम y का dy बाई dx, y सेम x का 1, इसका हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 सभी में से कॉमन लेंगे, इस तरफ भेज देंगे, 0 बन जाएगा। x प्लस एक्स dy बाई dx प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। यहां पे आ गया माइनस एक्स माइनस वाई, इसको डिवाइड में ले आएंगे और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया x प्लस वाई, सिंपली कैंसिल हो गए। सो dy बाई dx इज इक्वल टू -1, तो यहां पर हमारा जो dy बाई dx है वो -1 आ रहा है। बेसिकली ये एक फिलिंदा ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ भेजेंगे तो हमें dy बाई dx इजीली मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में हमें 2 पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t, और हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है जब जो हमारा t है वो पाई बाई 4 है। तो पहले हम dy बाई dx निकाल लेंगे और उसमें जहां भी हमारा t होगा वहां पर हम पाई बाई 4 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब dy बाई dx निकालने के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही t के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू a, पहले पावर का करेंगे तो 3 पावर में से 1 कम हुआ और साइन t का हो गया cos t।
इसको आप बोल दें थर्ड। फिर डी वाई बाई डी टी, यहां पर ए सेम पहले पावर का हुआ, पावर में से एक कम और कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, तो यहां पे आ गया माइनस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब नाउ फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3 वी हैव, हमें क्या मिल गया यहां पर, हमें क्या मिल जाएगा यहां पर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये है आपका माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और ये है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3a से 3a कैंसिल हो गया, और साइन से यहाँ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस से यहाँ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचा माइनस कॉस टी और नीचे बचा हमारा साइन टी, ये हो गया माइनस का कॉट टी। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है माइनस कॉट टी। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, और ये होता है -1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, वो -1 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, इवेल्युएट। एक इंटीग्रांड हमें यहाँ पर दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू 1 बाई √3, यहाँ पे है आपका 1 से √3, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो काफ़ी सिंपल ये इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लिमिट्स लगाएंगे 1 से √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब tan जो है वो √3 किस पर होता है हमारा, tan √3 होता है 60 पर, तो इस √3 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 3, और 1 किस पर होता है पाई बाई 4 पर, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई बाई 3 और यहाँ पे बचा पाई बाई 4। एलसीएम लिया 12, 3 से 4 टाइम यहाँ आ गया 4 पाई, 4 से 3 टाइम यहाँ आ गया 3 पाई, पाई बाई 12। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू क्या मिल रही है हमें, पाई बाई 12 मिल रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी इंटीग्रेशन से ही है। क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब x dx। लिमिट -a टू a दे रखी है, और जब ऐसा केस आए कि लिमिट -a टू a दे रखी हो, तो उस केस में हम फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या वो एक इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो उसको चेक करने के लिए हम x की जगह -x रख देते हैं, तो यहां बन जाएगा साइन -x का क्यूब। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, माइनस साइन थीटा के, और यहां पर क्या बन जाएगा माइनस साइन x का क्यूब। -1 का क्यूब -1 होगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर -1 के बराबर होता है, और -1 की पावर इवन नंबर 1 के बराबर होता है। यहां आ गया साइन क्यूब x। साइन क्यूब x हमारा fx था, तो जो f माइनस x है वो माइनस fx के बराबर आ रहा है, यानी कि fx इज ऑड। और यदि f माइनस x fx के बराबर आ जाता, तो fx क्या होता हमारा, इस केस में इवन होता, बट यहाँ ऑड है,
और यदि यहाँ पर ये है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि लिमिट्स माइनस ए टू ए हों और जो हमारा फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन हो, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। मतलब इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली आई क्या आ गया हमारा, जीरो यहां पर आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x and x axis and the line x is equal to pi by 2। x axis इस कर्व और इस लाइन के बीच में हमारा एरिया क्या मिलेगा वो हमें निकालना है। तो आपको इसके लिए साइन और कॉस के ग्राफ बनाने आने चाहिए। साइन और कॉस का ग्राफ है जो वो इस तरीके से चलता है, बट इसको हम बनाएंगे कैसे, सिंपली वो आप समझें। देखिए, हम कहें आपसे कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो साइन का ग्राफ शुरू होगा जीरो से और इस तरीके से। यहाँ पर आ गया आपका साइन पाई, यहाँ पर आ गया पाई बाई टू और यहाँ पे आ गया 1, और इसी तरीके से साइन का ग्राफ चलता रहता है। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर हमें cos x का बनाना हो तो cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, आपसे कहें cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, यानी x की वैल्यू जब जीरो है तो y 1 यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ से आपका कर्व शुरू होगा। यहाँ पाई बाई टू, यहाँ पर पाई, इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो पाई बाई टू यहाँ पर है और x इज इक्वल टू पाई बाई टू लाइन कैसी बनेगी, वो ये लाइन होगी आपकी। इस लाइन, इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, एक्चुअली में ये इस तरीके से बनेगा, थोड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा आपका। तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू, x एक्सिस और इस कर्व के बीच का जो एरिया है वो ये है हमारा। तो 0 से पाई बाई टू के बीच का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, 0 टू पाई बाई टू y dx, 0 टू पाई बाई टू, y है हमारा cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x और यहाँ पे आ गया 0 पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू होता है 1 माइनस 0, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। तो इन कर्व्स के बीच में जो एरिया बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 स्क्वायर यूनिट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, √4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यहाँ हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी के। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई 2 और dx का हो जाएगा x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन x प्लस सी। इस 2 को भी इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। ये क्या है हमारा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो एक कर्व होता है हमारा।
अब इसके बाद वो कह रहा है राइट द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यदि ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एक ही कंडीशन हमारे पास होती है, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। तो बस ये कंडीशन आप इसके अंदर लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। और ए और बी हमें क्या दे रखे हैं, दिस इज i प्लस 3j प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। और वो कह रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर आप प्रोजेक्शन निकालिए। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप ओवर बी वेक्टर का मॉड्यूलस आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर आ गया 2, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और यहाँ पे आ गया हमारा 7। तो इसका प्रोजेक्शन हमारे पास आ रहा है 42 प्लस 9 इज 51 टू 53/7 और यहाँ पर आ जाएगा 53/7 क्या आ रहा है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। और यदि वो ऐसा पूछता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तो वो होता बी डॉट ए ओवर ए वेक्टर का मॉड्यूलस। मतलब जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड्यूलस नीचे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज √3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं, ए वेक्टर का मॉड्यूलस हमें दे रखा है √3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस हमें दे रखा है √2/3 और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। यानी जब हम ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो 1 आता है। अब हम ए क्रॉस बी की डेफिनेशन जानते हैं। ए क्रॉस बी हमारा बराबर होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा डॉट एन कैप। दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेंगे तो यहाँ पे ए वेक्टर का मॉड्यूलस पहले से ही है, बी का साइन का और एन कैप का मॉड्यूलस 1 हो जाता है, क्योंकि एन कैप जो है वो एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ए क्रॉस बी 1 है, ये है हमारे पास √3, ये है √2/3 और साइन थीटा हमें निकालना है और 3 से इसको कैंसिल करेंगे √3। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, दोनों पर एक ही बार में रूट लगा लेंगे। तो ये क्या आ रहा है हमारा, इस ए और बी पर क्या आ रहा है हमारा, एंगल आ रहा है। तो सिंपली इस रिलेशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है और यहाँ वैल्यूज़ रखते ही हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये सिंपली तरीका है हमारा एंगल निकालने का। तो हमने HBSC 2022 सेट बी को डिस्कस कर लिया है।
एंड इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेट सी है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।